एटलीस्ट है कि 400 एकड़ जमीन कट गया हम लोग का। और हम लोग के पास एक बहुत बड़ा आपदा आने वाला है कि बगमोतर, सेबका और तिलकेश्वर और तिलकेश्वर में जितने भी स्टेट हाईवे 56 भी कटने वाला है, ये भी आने वाले टाइम में। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से भी, और हमने मेल भी किया है पर्सनली, और CEO, BDO, MP, MLA सबको मैंने मेल किया। बाबा गाँव के लिए दिए थे, लेकिन अभी सर हाल में देखा जाए तो सिर्फ बाबा ही नहीं, सेबका, सफी, बनमोत्तर और उसके बाद क्या खुटौना, बटडिया, बथौल, बाहवा, ये सब गाँव चपेट में लगभग देखा जाए तो दर्जनों गांव चपेट में है। ऐसे 56 तिलकेश्वर थाना, यानी मेन चीज़ जो है सर जो चपेट में है। प्रशासन को मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर के एक ड्रेन बनाया जाए। दोस्तों, 3 गांव पर महाकाल बन के टूटा है कोसी नदी और कमला नदी। 3 गांव का किसान को जो जमीन किसान उपजाकर मकई गेहूं खाते थे, वह जमीन कटकर नदी में समा गया है। 3 गांव पर महाकाल देख सकते हैं कि इस जगह हजारों की संख्या में जो लोग खड़े हैं, किसान मजदूर, इनका जमीन नदी में बह गया है। और जमीन बहने के कारण से जिस जमीन पर कल फसल लहराते थे, उस जमीन पर आप देख सकते हैं कि नदिया का पानी और नदी का तूफान बह रहे हैं। और यह इसी को लेकर ग्रामीण में भारी आक्रोश हुआ है। यह आक्रोश बातचीत करते हैं ग्रामीणों से। सर, नाम बताइए आप। मेरा नाम अविनाश कुमार है। यहाँ जो लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं अपना फसल की रक्षा, जमीन की रक्षा, गांव की रक्षा की बात करने के लिए, क्या समस्या है आप लोगों से? यहाँ पे हम लोग की समस्या है कि एटलीस्ट है कि 400 एकड़ जमीन कट गया हम लोग का। और हम लोग के पास एक बहुत बड़ा आपदा आने वाला है कि बगमोतर, सेबका और तिलकेश्वर और तिलकेश्वर में जितने भी स्टेट हाईवे 56 भी कटने वाला है, ये भी आने वाले टाइम में। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से भी, और हमने मेल भी किया है पर्सनली, और CEO, BDO, MP, MLA सबको मैंने मेल किया, DM को भी किया हूँ। देखते हैं कि हम लोग का एक्शन लेकर वेट कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मतलब प्रशासन थोड़ा सा जगे और हम लोग को कुछ न कुछ यहाँ पे कुछ न कुछ करे, और नहीं तो हम लोग वैसे भी हम लोग इनिशिएट लेने वाले हैं, अपने से खुद भी कुछ न कुछ करने वाले हैं, यदि वो लोग नहीं कर रहे हैं तो। देखिए, सरकार और प्रशासन चुने जाते हैं आम जनता और किसानों को रक्षा के लिए, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि कुशेश्वर अंचल अधिकारी को 1 साल पूर्व आवेदन दिया गया, लेकिन उस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। क्या सही है ये चीज? ये सही है, एकदम सही है। कोई सुनवाई नहीं किया गया। उन्होंने ये बोला गया कि आपका गांव 100 मीटर और 200 मीटर के रेडियस में आएगा तो जाकर के हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन बात है कि यदि 200 और 100 मीटर के रेडियस में आ ही जाएगा तो वो कट ही गया, तो फिर आप एक्शन लेके करेंगे क्या? और जमीन तो सारा जमीन किसान को समा गया, किसान भूमिहीन बन चुके हैं यहाँ का। ऑफकोर्स लोग भूमिहीन हो चुके हैं, और भूमिहीन के साथ साथ वो उनके घर भी कटने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो देखिए, इस हमारे बीच तिलकेश्वर पंचायत का सरपंच साहब है। सरपंच साहब से बातचीत करते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि तिलकेश्वर पंचायत में भीषण तबाही ये नदी लाया है और 3 गांव का कटीन में समा रहा है, 3 गांव का जमीन कट चुका है। तो सरपंच साहब, क्या स्थिति है आपके पंचायत का? साहब उसमें आए, सर्वेक्षण करके गए। हम लोग बोले कि यहाँ जो है कोसी नदी का महारौद्र रूप धारण कर चुका है, जो कि उस वक्त जो है 400 मीटर की दूरी पे था हमारे गांव। अभी लगता है कि 3 वार्ड है हमारे तिलकेश्वर पंचायत में, जैसे 8, 9, 10, ये तो बुझिए 2 महीना के अंदर साफ हो जाए। इसमें तो कोई कोताही नहीं है। मतलब डेली कितना मीटर तक काट देता है नदी? मान के चलिए 1-1 कट्ठा का एक बार धसना गिरता है। अभी देख लीजिए, आंखों देखा हाल देखिए, यहाँ अभी वर्तमान में तुरंत अभी धसना कटा है। ऐसा स्थिति लग रहा है कि हम लोग को गाँव छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए CEO, BDO सबको अवगत कराए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांव का इधर लगभग गांव के इधर कितने मीटर तक काट देता होगा डेली? 100-200 मीटर डेली कटता है। लेकिन प्रखंड स्तरीय, अंचल स्तरीय अधिकारी को सारे को जानकारी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जानकारी नहीं। CO साहब आए, सर्वेक्षण करके गए। उन्होंने आश्वासन दिए कि पानी अभी बहुत ज्यादा है, सुखाड़ होने पर इस पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत गया, कोई धरातल पर कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, इस पर पूरा संज्ञान से हम लोग को
गांव कटने से बचाए, नहीं तो बेघर हो। कुमार मुखिया हुआ। क्या स्थिति है सर? बताया जा रहा है कि मक्का लगा हुआ फसल एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपया का मक्का एक एकड़ डेली कट रहा है किसान को, क्या स्थिति है यहाँ का? यहाँ जो है ना सर, नदी के किनारे से यदि देखा जाए बैंक ऑफ रिवर से, तो गांव की तरफ लगभग डेली 50 से 60 से 70 मीटर तक कटान डेली का हो रहा है। डेली का हो रहा है। और सर हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि 2019 में भी हम कार्यपालक अभियंता को मेल किए हैं। मेल जस्ट आपके कैमरा के सामने हम दिखा रहे हैं सर, ऑन द स्क्रीन आप भी पढ़ सकते हैं। जी आप देख सकते हैं सर, कार्यपालक अभियंता को हम मेल किए थे। उस समय सिर्फ बाबा गाँव का कटिंग हो रहा था, सिर्फ हम बाबा गाँव के लिए दिए थे। लेकिन अभी सर हाल में देखा जाए तो सिर्फ बाबा ही नहीं, सेवका, सफी, बनमोत्तर और उसके बाद क्या खुटौना बटडिया, बथौल, बाहवा, ये सब चपेट में लगभग देखा जाए तो दर्जनों गांव चपेट में है। ऐसे 56 तिलकेश्वर थाना, यानी मेन चीज जो है सर जो चपेट में है। प्रशासन को मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर के एक ड्रेन बनाया जाए और नदी का धारा कैमरा में थोड़ा सा वहाँ दिखाया जाए। नदी देखिए सर, वहाँ पहले नदी वहाँ था और अब ये नदी गाँव के तरफ लगभग 2 किलोमीटर गाँव की तरफ आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जहाँ नदी था, प्रशासन महोदय से गुजारिश करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले नदी था जिस स्थान पर, उसी स्थान पर नदी को पुनः फिर से ले जाए। सर अंचल अधिकारी को भी आवेदन दिया गया था। जी 1 साल पूर्व यहाँ पर अंचल अधिकारी खुद यहाँ आए हुए थे और यहाँ से ऑन द स्पॉट देख के गए थे, लेकिन अभी तक कोई अंचल अधिकारी स्थल को आकर मुआयना भी कर लिए। जी। लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर आज वह एक्शन ले लेते तो इस गाँव का जमीन और फसल बच जाता। हमने यहाँ देखिए लगभग सर 95% लोग खेती पर निर्भर रहता है। और यहाँ देखिए सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किसान सब देखिए मक्का कटा हुआ, कैमरामैन थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए, मक्का काट रहे हैं अपना, मक्का काट कर ले जा रहे हैं कि मतलब कटिंग में चला जाएगा माल, जानवर को भी खिला लेंगे किसी तरह। एकदम सर किसानों का जो हाल है ना, एकदम बहुत ही बुरा हाल है सर। जमीन का मतलब कटाई हो रहा है और कल आया तूफान में मकई भी गिर गया सर। एक आपदा तो जमीन जा रहा है, दूसरा आपदा आया जो मक्का भी चला गया तूफान की वजह से। लेकिन जो लोग को सर जमीन काट के नदी में समा गया होगा, वो लोग को जीवन कैसे चलता होगा? वो लोग देखिए सर, हम जैसा कि हम देख रहे हैं, मतलब जिसका जमीन कट गया है उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब घर ही बचा हुआ। उनका जो बाल बच्चा एक दो है जो पढ़ने लिखने का उम्र का है, उनको मजबूरी में बाहर भेजा जा रहा है। अच्छा, तो क्या आप पूर्व प्रतिनिधि थे क्या? अच्छा, बताइए आपका भी जमीन इसमें कटा है क्या? जमीन तो जहाँ तक नहीं पता है, लेकिन अच्छा, इसका जमीन पूरा चल गया है। लमसम 2 बीघा के लमसम कट गया है। अच्छा। इसमें मैं रोज जाता हूँ, मतलब इतना भयभीत होता हूँ कि यहाँ पर पैदल चलने पर भी डर लगता है। जितना कटा होता है। अच्छा। पूरा भयभीत रहता हूँ। बार मैं जाता हूँ, सभी में वहाँ भूती मेरा जमीन है 1 बीघा, वो भी कटने वाला है। मैं प्रशासन से ही कहूँगा कि 2 डेन, 1 डेन, मेरा अरविंद सर जी बोला 1 डेन से नहीं काम चलेगा, 2 डेन, कम से कम 2 डेन अगर एक फूलो घाट पर दे दे और एक यहाँ दे दे तो पानी का बहाव जो है इधर हो जाएगा और मिट्टी कट जाएगा, तो हम लोग बच जाएंगे। आपके कहने से 2 डेन अगर जिला प्रशासन इसमें अगर कर दे 2 डेन का काम, तो गाँव बच सकता है, जमीन बच सकता है। दोस्तों इसी बीच और महिला लोग भी हैं और महिला लोग से बात करते हैं। चाची क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? तो की भले अपने की दुख है? दुखिया सही चलो, बाल बच्चा हमारे एकदम रुपया बेटिया जमीन खरीद के बाल बच्चा बोरा उठा के दिल्ली पंजाब से जमीन खरीदल के, वो जमीन नदी में समा गए, नदी में चल गए। सरकार हमरा की करैया? हमार बाल बच्चा सब कमैला के सब कमला जी, तो रोटी पानी केना चले? भीख मांग के नहाने की, 3-4 सब बाल बच्चा के दै की खाय ले। सरकार के की मदद करे छै? यहाँ के अंचल से नहीं आवे छै अंचल अधिकारी और देखे ले जो किसान भूमिहीन बन जाए छै। 1 किलो का चार वो बोन सरकार क्या ले। देखिए दोस्तों, कहना है चाची का जो अदर स्टेट से प्लान करके मेरे बाल बच्चा पति जमीन खरीदा, वो भी जमीन नदी में समा गया। अब मैं भीख मांग कर खा रहा हूँ। देखना चाहिए प्रशासन को, देखना चाहिए प्रतिनिधि को, हमारे क्षेत्र को भाड़े पर चलने वाले प्रतिनिधि को, रुपया से खरीदने वाले प्रतिनिधि को देखना चाहिए कि क्या दर्द है हमारे किसान को। आज रुपया देकर टिकट लेकर जो प्रतिनिधि बनता है सर, जमीनी
उनको क्या मालूम है, वो क्या जानेगा एसी में रहने वाले। आज देखिए इस चाची से अंदाजा लगाइए जो कितना दर्द जाहिर कर रहे हैं, और इन लोगों को रक्षा नहीं किया जा रहा। आप प्रतिनिधि किस चीज को, आप प्रशासन किस चीज को, आप सरकार किस चीज को, यही गरीब का टैक्स लेकर आप प्रशासन एसी में बैठते हैं। प्रखंड में हो, राज्य में हो, जहाँ भी हो, जो प्रतिनिधि बनते हैं इसी गरीब का टैक्स का पैसा लेकर आप ऐसी में रहते हैं, बड़े बड़े फॉर्चूनर पर चढ़ते हैं, लेकिन आज यही गरीब को दर्द देखने नहीं आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि पूरे देश में देखे जो क्या हो रहा है आम लोगों के साथ, आम किसानों के साथ। जिस किसान का रोटी खाकर प्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, सभी जीते हैं, उस किसान को आज क्या हाल है। आप देख रहे न्यूज घर घर बिहार। हमारे वीडियो को शेयर लाइक करते रहे ताकि इस जगह अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद। दोस्तों 3 गांव पर महाकाल बन के टूटा है कोसी नदी और कमला नदी। 3 गांव का किसान को जो जमीन किसान उपजाकर मकई गेहूं खाते थे वह जमीन कटकर नदी में समा गया है। 3 गांव पर महाकाल देख सकते हैं कि इस जगह हजारों की संख्या में जो लोग खड़े हैं, किसान मजदूर, इनका जमीन नदी में बह गया है। और जमीन बहने के कारण से जिस जमीन पर कल फसल लहराते थे उस जमीन पर आप देख सकते हैं कि नदिया का पानी और नदी का तूफान बह रहे हैं। और यह इसी को लेकर ग्रामीण में भारी आक्रोश हुआ है। यह आक्रोश लेकर आक्रोश है सरकार से, आक्रोश है जिला प्रशासन से, आक्रोश है प्रखंड स्तर से। जो प्रशासनिक तौर है, जो नियम है, उनको आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी को 1 साल पूर्व, कुशेश्वर अंचल अधिकारी को 1 साल पूर्व आवेदन दिया गया था और जिला प्रशासन को मेल किया गया, लेकिन इसी पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसी को लेकर ग्रामीण में आक्रोश है। हजारों की संख्या में ग्रामीण देख सकते हैं इस जगह मौजूद है अपने फसल और नदी का तेज बहाव कटिंग को लेकर। इसी बीच बातचीत करते हैं ग्रामीणों से। सर नाम बताइए आप। मेरा नाम अविनाश कुमार है। यहाँ जो लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं अपना फसल की रक्षा, जमीन की रक्षा, गांव की रक्षा की बात करने के लिए, क्या समस्या है आप लोगों से?